वज़ीर आज़म दौरे रूस पर हैं और उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात इस वक्त जारी है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। मुमालिक के दरमियान तवानाई, इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी और दोनों रहनुमा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल और इस्लामोफोबिया का मौजू भी ज़ेर बहस रहेगा। आप ताज़ा तरीन मनाज़िर इस वक्त डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान क्रेमलिन में मुलाकात जारी है। मॉस्को में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान मौजूद हैं और रूसी सदर से इस वक्त मुलाकात का सिलसिला जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान इलाक़ाई बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। इस दौरे को खुश आइन कहा जा रहा है क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के वो वज़ीर आज़म है जो 2 दिहाइयों के बाद 23 साल बाद रूस का दौरा कर रहे हैं। इसको बहुत अहमियत के तौर पर देखा जा रहा है, इस वक्त को बहुत अहम गर्दाना जा रहा है। इस मुलाकात में खुसूसी तौर पर तवानाई के शोबों पर तफसीली तौर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूसी सदर पुतिन के दरमियान अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात हैं। आपको ये चीज़ भी बावर करा दें कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर ही वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। उनको रेड कारपेट पर उनका इस्तकबालिया किया गया था। गुज़िश्ता रोज पुलिस पाक शायान शान इस्तकबाल किया गया था। अहम अमूर इस दौरे में ज़ेर गौर रहेंगे। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर मुफस्सिल बातचीत होगी। तजारती शोबों पर भी गौर किया जाएगा। दोनों रहनुमा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल और खुसूसन इस्लामोफोबिया भी बातचीत का मौजू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इस वक्त मुलाकात क्रेमलिन में हो रही है और आप मनाज़िर डॉन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 दिहाइयों के बाद दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन आदिल शाहज़ेब, उनसे बातचीत करते हैं। आदिल शाहज़ेब, इस मुलाकात को कितनी अहमियत दी जा रही है? देखिए, बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है और उसकी बड़ी वजह जो है वो हम सबको पता है कि यूक्रेन की जो सिचुएशन हो गई है उसकी वजह से पूरा मीडिया इंटरनेशनल जो है इस वक्त फोकस इसी मुलाकात पे थी। और अब से तकरीबन कोई 2 मिनट पहले हमारी जो वजीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनसे बड़ी डिटेल डिस्कशन इस पर हुई हमारे शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब के लिए। और उनका भी यही कहना था कि जाहिरी बात है जो सिचुएशन जियो पॉलिटिक्स और जो इंटरनेशनली बन चुकी है, तो यूक्रेन का जो मामला है वो डेफिनेटली अंडर डिस्कशन आया होगा इस मीटिंग में। अब इस मीटिंग की जो बाकी तफसीलात हैं वो तो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी, लेकिन जो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं, उसके अलावा अफगानिस्तान के मसाइल हैं, वो डेफिनेटली डिस्कस हुए होंगे। लेकिन ये तो एक प्लान्ड एजेंडा था और जो रात को जिस तरह से तेजी से डेवलपमेंट्स हुई हैं यूक्रेन के मामले में, तो ये मीटिंग जो है वो जाहिरी बात है ज्यादा उसका फोकस यही रहा होगा कि अब पाकिस्तान को आगे जाके और इंटरनेशनली किस तरह पाकिस्तान ऑपरेट करेगा। क्योंकि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने भी ये कम्युनिकेट कर दिया है पाकिस्तान को कि जी यूक्रेन की जो सिचुएशन है उस पर पाकिस्तान का तो एक स्टेटेड मौक़िफ़ है कि जंगें जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हम अभी बड़े केयरफुली आगे चलेंगे और उनकी बातों से ये अंदाजा हो रहा था कि पाकिस्तान जो है ऐसा मौक़िफ़ नहीं लेगा जिससे रशिया नाराज हो जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ पूरा वेस्ट जो है वो तकरीबन रशिया के खिलाफ इकट्ठा हो चुका है, यूक्रेन के मामले को वो इन्वेजन करार दे रहे हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ होगा वो बड़ा अहम भी होगा और बड़ा केयरफुली पाकिस्तान को वो ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान अगर प्रॉपर ऑफिशियल वर्जन जब देगा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आज इस तरह, क्योंकि इमरान खान की जो हमारे साथ इंटरेक्शन थी पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के साथ वो भी कैंसिल कर दी गई है और जो रशियन टीवी के साथ उनका इंटरव्यू था वो भी कैंसिल हो गया है। तो उससे हमें ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो शायद नहीं चाहता कि इस दौरे में या ऐसी बात हो यूक्रेन वाले मामले पर कि वो पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल पोजीशनिंग है उस पर उसका कोई जो है वो इम्पैक्ट हो।
तो यहाँ पर तो अब मामलात ऐसे हैं कि अभी थोड़ी देर में जो रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकातें होनी है पाकिस्तानी डेलीगेशन से, और उसमें एनर्जी सेक्टर का जो मामला है वो डिस्कस होगा। जो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन है उस पर बातचीत होगी, लेकिन उसमें भी एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर तो रशिया पर सैंक्शंस लगती हैं, जो कि नजर आ रहा है डिफरेंट वेस्टर्न ममालिक उसको अनाउंस कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के फायदे में ये होगा कि एक MOU ऐसा साइन कर दिया जाए जिस पर फिर अमल दरामद ही ना हो सके? तो ये सवाल जो है मैंने जो वफाकी वजीर है हमाद अजहर, उनसे भी तफसीली इंटरव्यू किया इन मामलात पर, और उनका ये कहना था कि हम अगर MOU साइन करें के भी और रशिया से अगर हमारा इस किस्म का कोई एग्रीमेंट भी होगा तो ये सारी चीजें जो हैं हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहाँ फिर मामला वही आ जाता है कि जो यूक्रेन की सिचुएशन बन चुकी है, तो क्या पाकिस्तान जो है MOU साइन कर पाएगा आज? आदिल, जिस तरह बैनुल-अक़वामी ताकतें साथ खड़ी हैं यूक्रेन के और बावर कराया जा रहा है कि हम आपके साथ रहेंगे, रूस के खिलाफ बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का स्टांस क्या होगा? किस तरह से नफ़तुल्ला लाहे अमल अपनाया जाएगा कि ताल्लुकात भी बहाल रहें और वन साइडेड भी कुछ ना हो? देखिए, ये जाहिर बात है, ये इमरान खान की हुकूमत का बहुत बड़ा टेस्ट होगा, और मैंने फवाद चौधरी साहब से भी रिपीटेडली यही सवाल किया कि आप कैसे आइसोलेट रह सकते हैं दुनिया के एक ऐसे वर्जन से कि एक दुनिया जो है वो एक तरफ हो गई है तकरीबन। तो क्या पाकिस्तान जो है वो वेस्ट के साथ, जो वेस्ट का वर्जन है उसके साथ खड़ा होगा, या जो रशिया का वर्जन है उसके साथ खड़ा होगा? तो उनका जवाब ये था कि रशिया ये समझता है कि यूक्रेन में जो बेसिकली नेटो की एक्सपेंशन हो रही है वो उनके मामलात में मुदाखलत है, तो ये एक स्टेटेड पोजीशन है रशिया की। तो उनके जवाब से यही रिफ्लेक्ट हुआ कि अभी तक जो है पाकिस्तान ने एक वाज़े मौक़िफ़ लेने में फिलहाल जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है यहाँ पर वो एक वाज़े मौक़िफ़ तक पहुंची नहीं है। और ये ऑब्वियसली अब ये जब मुलाकात हो गई है और इमरान खान अपने जो डेलीगेशन है उनसे मिलेंगे, उसके बाद एक केयरफुली एक ऐसा मौक़िफ़ हम तवक्को कर रहे हैं कि केयरफुली अपने वर्ड्स भी चूज करेंगे, क्योंकि इस वक्त इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन में है पाकिस्तान। इस दौरे के बाद बहुत ज्यादा जो है खुद पाकिस्तान के अंदर से भी इसकी टाइमिंग पर एतराजात उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह दौरा छोड़कर जाना जो है वो भी ऑब्वियसली पाकिस्तान के मफाद में ना होता। तो इट्स वेट एंड सी गेम। अभी फिलहाल जो है वो बहुत सारी चीजें यहाँ पर वो क्लियर भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो मीडिया इंटरेक्शन था इमरान खान साहब का वो बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है, और अब अगर तो कोई स्टेटमेंट इशू होती है तो उससे हम अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या होता है। लेकिन उस स्टेटमेंट में भी यहाँ पर हमारा जो काफी सारे जर्नलिस्ट हैं, हमारा ख्याल ये है कि उस स्टेटमेंट में भी शायद यूक्रेन पर इतनी खुलकर बात ना हो, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो कि वजीर खारजा हैं पाकिस्तान के, उनकी अपने रशियन काउंटर पार्ट से वजीर खारजा से मुलाकात हुई, उसमें भी यूक्रेन पर जो है वो खुलकर बात नहीं हुई, क्योंकि जो रशियन ऑफिशियल से हमारी बात हुई या पाकिस्तानी यहाँ पर डिप्लोमेटिक सर्कल से बात हुई, उनका उस मुलाकात के बारे में यही कहना था कि हमारा पहला सवाल तो यही था कि यूक्रेन पर क्या कोई कुछ डिस्कशन हुई, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड बात करने के लिए वो इस पर भी तैयार नहीं है। तो वहां से भी हमें एक सिग्नल ये मिला कि शायद प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर खान की जब मुलाकात हो जाएगी तो मीडिया को इतना ज्यादा नहीं बताया जाएगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।